हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड चैनल पे। ये हमारा पहला वीडियो है हमारे चैनल का। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू। तो आज हम ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू जो एग्जाम होता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ICAR में आने के पहले हम इंडिया के दो बड़े एग्जाम के बारे में बात करेंगे। पहला जी मेंस है और दूसरा NEET है जिसको हम नीट बोलते हैं। तो जी मेंस जो है ये इसके थ्रू 2022 में जो हमारा सत्र चल ही रहा है, तो इसके थ्रू कुछ 8,72,432 बच्चे अपियर हुए थे इस एग्जाम के लिए। और इसके थ्रू कुछ 40,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये प्रोसेस चल ही रहा है 2022 में। तो ये 40,000 जो बच्चे हैं वो कुछ 114 कॉलेजेस में एडमिट होंगे। और ये जो 114 कॉलेजेस जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत प्रीमियर कॉलेजेस हैं। और ये पूरे इंडिया, पूरे देश में हमारे फैले हुए हैं। ये 114 कॉलेजेस में IITs आता है, NITs आता है, ट्रिपल IITs आता है और गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस आते हैं। तो ये जी मेंस का जो एग्जाम है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, सबसे मुश्किल एग्जाम है। और इसमें जो बेसिकली मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, कुछ बायो वाले भी हैं, लेकिन जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जी मेंस के थ्रू जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा नीट का एग्जाम है जिसमें बेसिकली जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो जाते हैं। और इसमें अगर आप नंबर देखें तो ये 18,72,343 नंबर है। इतने बच्चे, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हो किसी एक सिंगल एग्जाम के लिए, जिसमें 18,72,000 बच्चे शामिल होते हैं। और इसमें अगर हम सीट देखें तो 1,18,876 सीट है। ये MBBS और BDS, तो MBBS और डेंटल स्टडीज के लिए टोटल इतने सीट्स हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ये नंबर है 1,18,000। इसके थ्रू अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें तो इंडिया में 612 गवर्नमेंट कॉलेजेस 2022 में हैं। तो नीट के थ्रू ये बच्चे जाते हैं। तो इन्हीं दो एग्जाम के पैटर्न पे हमारा ICAR का एग्जाम होता है जो एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए होता है। और इसमें जो बच्चे हैं वो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के जाते हैं। तो जो ये वीडियो को देख रहे हैं और ये नॉलेज के लिए वीडियो तो है ही, लेकिन उनके घर में या उनके रिलेटिव में नज़दीक के हों या दूर के हों तो उनको एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन पढ़ाई है जो हमारे देश में एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए दी जाती है। तो आज हम ये ICAR एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो ICAR का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इसके थ्रू कुछ 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आते हैं। इन 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो 64 हैं वो स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर और फिशरी यूनिवर्सिटी आते हैं। जब हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर हमारे देश में जो कृषि है वो एक राज्य का विषय है। तो अलग अलग राज्य में ये कुछ 64 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो कृषि को, पशुपालन को, फल और सब्जी को और मछलियों को प्रमोट करते हैं। तो ये 64 स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए ये एग्जाम होता है ICAR का। इसके साथ अगर हम बात करें तो 4, 3 और 4, चार जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जो जिसके थ्रू यही एग्जाम के थ्रू लोग जाते हैं। जिसमें ये चार जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, पहला IARI है, दूसरा IVRI है, तीसरा NDRI है, चौथा सिफी है। जो IARI है वो नई दिल्ली में स्थित है। ये नई दिल्ली शहर जो हमारा राजधानी है हमारे देश का, ये बीचों बीच, नई दिल्ली के बीचों बीच एक जगह है जिसको हम पूसा बोलते हैं। और ये पूसा कैंपस के नाम से राजेंद्र नगर, और ये जो पूसा है इसके नाम से बहुत ही प्रसिद्ध कैंपस है IARI का। और ये शहर के बीचों बीच है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली में स्थित है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अब बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट है वेटनरी के लिए, वेटनरी के पढ़ाई के लिए। इसी तरीके से जो तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो NDRI करनाल है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल, हरियाणा
राज्य के करनाल में स्थित है ये एनडीआरआई इंस्टीट्यूट। ये जो है ये डेयरी रिसर्च के लिए बहुत फेमस है। हम डेयरी के पदार्थ जो हैं वो हर दिन यूज करते हैं। वीगन वालों को अगर छोड़ दें तो अगर हम वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हैं तो दूध का इस्तेमाल हम अपने भोजन में हर दिन करते हैं। तो एनडीआरआई जो है वो डेयरी के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूट है। इसी तरीके से सिफी की अगर बात करें तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन ये मुंबई में स्थित है। ये मछली पालन पे ये बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और ये मुंबई में है। इसी तरीके से हमारे पास तीन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। तीन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहला आता है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। इम्फाल जो है वो मणिपुर राज्य में है। तो यहाँ पे जो है ये एग्रीकल्चर एजुकेशन दे रहे हैं। और जो दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा। जो पूसा है वो समस्तीपुर जिले में है जो बिहार में आता है। और तीसरा जो है वो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी है, ये यूपी राज्य में है। तो ये तीनों सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है बहुत प्रीमियर और बहुत उम्दा और बहुत जाना माना सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे देश का है। इसी तरीके से चार हमारे पास और भी यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे देश के हैं, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। जो पहला है वो बनारस हिंदू विद्यापीठ कहते हैं जो वाराणसी यूपी में है। और जो दूसरा है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। और तीसरा विश्व भारती बंगाल राज्य में है। और चौथा जो है वो नागालैंड यूनिवर्सिटी है। ये चारों यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो अगर हम देखें तो ये टोटल 75 हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर या यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी का नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज के समय में अगर देखें आज के दिन की अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में कुछ 1050 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे कुछ 44,000 कॉलेजेस आते हैं और कुछ कॉलेज ऑफ एमिनेंस हैं। तो ये 1050 में जो 75 कॉलेजेस हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 10% के आसपास जो कॉलेजेस हैं हमारे पास में ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर की पढ़ाई इसमें होती है। तो ये जो आईसीआर का एग्जाम है ये हमारे 3 लेवल पे एग्जाम होता है। एक तो यूजी लेवल के लिए होता है, एक पीजी लेवल के लिए होता है और एक पीएचडी लेवल के लिए होता है। तो हम देखते हैं ये तीनों क्या है। तो पहला जो है वो यूजी लेवल के लिए है। तो पूरे इंडिया में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं हर स्टेट में 2 से लेके 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं। तो जो आईसीआर का एग्जाम है वो 15% यूजी लेवल के सीट के लिए होता है। तो ये जो राज्य सरकार के कॉलेजेस हैं, ये राज्य सरकार के कॉलेजेस के लिए जो 15% बच्चे आते हैं वो इस आईसीआर एग्जाम के लिए आते हैं। आईसीआर एग्जाम देने से आप अलग अलग कॉलेजेस में अपने चॉइस के कॉलेज में आप काउंसलिंग ले सकते हैं और उसमें 15% सीट जो है वो आईसीआर एग्जाम के लिए होते हैं। और इसमें अगर हम देखें जो सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे उस पे 100% सीट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसमें एनडीआरआई करनाल, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईईआर नई दिल्ली और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर पूसा आता है। इसमें 100% जो बच्चे हैं वो आईसीएआर एग्जाम के थ्रू आते हैं। इसमें किसी भी राज्य 100% सीट की अगर बात करें तो किसी भी राज्य के बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में जा सकते हैं। और जो आईसीआर का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको ए हम बोल रहे हैं यूजी लेवल के लिए, इसमें जो आईसीआर का सिस्टम है इसको वेटनरी छोड़ के जो एग्रीकल्चर और अलाइड एजुकेशन है इसमें जो स्कॉलरशिप है इस एग्जाम को अगर आप पास करेंगे तो अच्छे कॉलेज में तो एडमिशन लेंगे ही, लेकिन आपका जो फीस है वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और फीस कम होने के बाद आपको उसके अलावा जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलता है इस एग्जाम के लिए। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है और ये अच्छा एग्जाम है। इसमें हर साल ऑलमोस्ट 28,000 बच्चे जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग राज्य में एडमिशन्स लेते हैं। अगला जो हम देखें वो पीजी लेवल का एग्जाम है। पीजी के लिए इस एग्जाम के थ्रू 25% बच्चे जो हैं जो एमएससी या एमटेक कर रहे हैं अलग अलग राज्य के कॉलेजेस में, तो इस एग्जाम के थ्रू 25% बच्चों का एडमिशन
पीजी लेवल में हो सकता है। तो जो बच्चे बेसिकली यूजी एग्रीकल्चर से किए हैं उनको एक बार जरूर कोशिश करनी चाहिए। अगर वो 4 साल यूजी का एजुकेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो एक बार वो अपने 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 उनके फेवरेट सब्जेक्ट में एक बार पीजी के लिए भी उनको ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। तो 25% जो सीट है वो इस एग्जाम आईसीआर के एग्जाम के थ्रू होता है, और 100% सीट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी 100% सीट जो पीजी लेवल के लिए एमएससी और एमटेक के लिए वो 100% बच्चे इसी एग्जाम के थ्रू जाते हैं। यहाँ भी उनको फीस तो कम है ही एमएससी के लिए, यहाँ भी उनको अवार्ड करते हैं स्कॉलरशिप, ये नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप है एग्रीकल्चर और एलाइड साइंसेस के लिए। तो पीजी और पीएचडी के लिए कुछ 17,500, तो आपने देखा यूजी के लिए कुछ 28,000 और पीजी के लिए 17,500 बच्चे जो हैं वो पीजी और पीएचडी लेवल के लिए आईसीआर के एग्जाम के थ्रू जाते हैं। ये तीसरा एक है, तीसरा इसमें पीएचडी का भी एग्जाम होता है। पीएचडी के लिए जो सिमिलर जो पीजी के लिए है वैसे ही पीएचडी के लिए अगर हम देखें तो 25% और 100% बच्चे, 25% अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी के बच्चे जो हैं वो आईसीआर एग्जाम के लिए जाते हैं। और इसमें हम जो देख सकते हैं कि आईसीआर जो है वो अवार्ड करता है स्कॉलरशिप, जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो बोलते हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर और एलाइड एजुकेशन है ये बहुत उम्दा और बहुत प्रीमियर एजुकेशन है हमारे देश का और पूरे देश का, क्योंकि इस एजुकेशन के थ्रू जो लोग पढ़ते हैं उसमें एक जज्बा आता है कि हमारे देश को सर्व करें, हमारे कृषि को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारा फूड सिस्टम है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें कुछ 700 करोड़ लोगों को हर दिन 2 टाइम का खाना पूरे दुनिया में देना है। बहुत सारे देशों में ये नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए देश ही नहीं विदेशों में ये बच्चे पढ़ाई को पढ़ के जा सकते हैं और हमारे देश को सर्व कर सकते हैं। तो जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये ज्ञानवर्धक शायद होगा, लेकिन ये अगर है तो वो अपने रिलेटिव्स और दोस्तों और बाकी जो हमारा कम्युनिटी है उसमें भी वो शेयर कर सकते हैं। तो ये अच्छा अगर लगा वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।